अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही ज़्यादा जो है डेंजर व्लॉग होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं बिल्लू का कारनामा, तो आपको बिल्लू पे बहुत गुस्सा भी आएगा। बिल्लू, मैंने आपको पहले भी बताया कि इस तरह की अजीब हरकतें करता है। ये क्या हरकतें करता है? ये अक्सर अपनी फ़ीमेल जो इसके साथ है उनको बहुत बुरी तरीके से डैमेज करता है, और इसने अभी अरोरा को इतने बुरे तरीके से डैमेज किया है कि आप उसकी कंडीशन देख के ना आपको भी बिल्लू पे गुस्सा आएगा। और अभी मुझे इस पर शदीद गुस्सा है, और ये मेरे पे भी गुस्सा कर रहा है। ये देखिए, मेरे पे भी गुस्सा कर रहा है। मतलब ये अपनी गलती पे शर्मिंदा नहीं है, और ये इस वक्त फुल गुस्सा कर रहा है और हमें गुस्सा करके दिखा रहा है और हमें डरा रहा है। इसके काम चेक करें आप। ये जो है बहुत ज़्यादा लीथल मेल है, और ये जानबूझकर फीमेल को डैमेज करता है। इसको पता नहीं कोई मज़ा आता है फीमेल्स को मारने में। जिस तरह कई इंसान उल्टी हरकतें करते हैं, उस तरह की ये भी उल्टी पुल्टी हरकतें करता है, और ये फीमेल को बहुत बुरे तरीके से मारता है। और अभी मुझे अरोरा को देख कर ना उस पर तरस आ रहा है व्यूअर्स, कि इसने अरोरा के साथ इतना जुल्म क्यों किया, और अचानक से कर देता है। मतलब कि कोई प्लान नहीं होता, एनिमल सोया पड़ा होता है, ये जाता है और अपनी पूरे दांत खुबा देता है कमर के बीच में। और मुझे डर रहता है कि किसी दिन ये किसी फीमेल की रीढ़ की हड्डी ना तोड़ दे, क्योंकि इतना बड़ा इसका मुंह है और ये पूरा ताकत से पकड़ता है और बहुत बुरे तरीके से डैमेज कर देता है। तो आज हमारे फार्म पर ये जो सीन हुआ है, ये बहुत ही अनएथिकल हरकत है बिल्लू की, और बिल्लू पे मुझे आज आप यकीन जाने बहुत गुस्सा आ रहा है। और मैं इस पे गुस्सा कर रहा हूँ, इसको पता है मैं इस पे गुस्सा कर रहा हूँ, तो आगे से ये शर्मिंदा होने की बजाय मुझ पर अटैक कर रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ। बिल्लू, 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 आप इसके काम देखें। खूबसूरत अल्लाह ने इसको बहुत बनाया हुआ है, इसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत है, बहुत आप लोग इसको पसंद करते हैं। लेकिन ये कभी कभी ऐसी अजीब हरकतें करता है जिससे दिल बैठ जाता है। इसके भी देखें आप, कमर पे भी ब्लड लगा हुआ है हल्का सा, ये पेट के ऊपर। तो इसने क्या उसको हिट जो किया है, और वो बेचारी बुरी तरीके से तड़प रही है फीमेल। आप उसकी कंडीशन देखेंगे तो आप भी परेशान हो जाएंगे। तो जो कमज़ोर दिल है तो काइंडली उसकी वो कंडीशन ना देखें, हम उनको वो नहीं दिखाएंगे, हम सब उनको दिखाएंगे जो देख सकते हैं। तो अगर आपने नहीं देखना तो ये आगे वाला कुछ टाइम के बाद जब हम अरोरा पे जाएंगे तो उस वक्त हम आपको बता देंगे, तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। और ये सूजी जो है कैमरे के बीच में घुस गई। सूजी इधर इधर, सूजी इधर इधर, कैमरे नहीं, सॉरी, बेला है मेरी, वो बेला है मेरी, मैं इसको सूजी बना बैठा हूँ। नहीं, ये तो मेरी पारी सी बेला है। अच्छा, बेला के साथ ऐसे नहीं करता, क्योंकि बेला इसको फुल लीथल होकर आगे से मारती है, और रोरा थोड़ी सी शरीफ है तो ये उसी पर अटैक करता है बार बार। ये इसकी बड़ी बुरी आदत है, जो इससे डरता है ये उसको डराता है। तो आए व्यूअर्स, अब आपको हम मिलवाते हैं अरोरा से। व्यूअर्स, तो अभी आप देख रहे हैं कि अरोरा ना लिक कर रही है। तो वो अपनी बॉडी को लिक नहीं कर रही, वो अपने ज़ख्मों को लिक कर रही है जो इतने बुरे तरीके से इसको डैमेज की है, और वो उनकी सफाई कर रही है। और आप यकीन जाने, मुझे इस वक्त देख करना अपनी फ़ीमेल पे बहुत ज़्यादा तरस आ रहा है अरोरा के ऊपर, कि अरोरा की कमर के साथ इसने क्या किया। बस आप दुआ करें इसकी रीढ़ की हड्डी के साथ कुछ ना हो, क्योंकि ये यहीं पर फाइट हुई है, वो वहीं पर बैठी है। ये थोड़ी चलेगी, और ये अभी देखें आप, दर्द की वजह से अपने आप को खड़ा नहीं कर पा रही और आराम से बैठी है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अरोरा के पास जाऊँ और अरोरा को थोड़ा मनाऊँ। लेकिन अभी जो है अरोरा उस ज़ख्मों की ज़रा सफाई कर ले, फिर आपको दिखाते हैं। क्योंकि अगर अब आपको इस कंडीशन में दिखाए तो आपको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। बल्कि आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा इधर आए, ज़रा कैमरे में आपको करके दिखाते हैं कि उस पर सुराख, ये देखें कैसे ब्लड निकल रहा है। अरोरा, आप देखेंगे कि बहुत बुरी तरीके से ऊपर से बाइट की है, और बाइट फोर्स इसकी इतनी ज़्यादा है। और ये आप सारा देखें, इसके पाँव पे भी ब्लड गिरा हुआ है, इसके वो 2 दांत अंदर खुबे हुए हैं, 3 दांत खुबे हुए अंदर, और नाखून भी मारे हुए हैं। तो ये बेचारी, अरोरा आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अरोरा की कंडीशन बहुत बुरी है, और अरोरा की कंडीशन इतनी बुरी है तो मुझे टेंशन हो रही है। बस अल्लाह करे ये चलना शुरू हो जाए, क्योंकि अगर चली नहीं तो इसकी कमर का इशू बन सकता है। और अभी ये बहुत परेशान है, तो मैं कोशिश करता हूँ इसको चलाने की। कासिम भाई ज़रा खुराक लेके आएँ, इसको ज़रा खुराक दिखा के आगे चलाने की कोशिश करते हैं, ताकि इसकी थोड़ी कमर में जो है ना ब्लड की सर्कुलेशन ठीक हो और ये चले। और ये यहीं पर डर के बैठ गई तो वो इसके लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। ओहो, इस वक्त इसकी कंडीशन बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। ब्लड बहुत ज़्यादा निकल रहा है, और बहुत ही बुरे हालात में है। और अरोरा को हम खुराक दिखा रहे हैं कि खुराक पर ये आ जाए। हाँ, ये चल पड़ी, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, चलने में ठीक है। बस बस पीछे कर लो। लेकिन ये आप ज़ख़म देखें, पूरी कमर को उसने ना इतने बुरे तरीके से डैमेज किया अरोरा की कमर को, कि अरोरा पे इतने बड़े बड़े कट आए हैं। अरोरा, बस मैं हूँ, अरोरा बाइट नहीं करनी। ये आप देखें,
ओहो ओहो, ये बड़े दुख की बात है। बिल्लू ऐसा क्यों करता है? और ये अच्छा भला ज़ख्म। कासिम भाई बाहर से चलो, इसको बाहर से चलाओ, इसको चलाओ ताकि इसकी सेहत ठीक हो। हम इसको थोड़ा चलाते हैं ताकि इसकी ना मतलब ये एक जगह स्टक होकर बैठ ना जाए। और फ़ौरन कमर सूज गई है इसकी, अरोरा की फ़ौरन कमर सूज गई है। उसकी रीज़न ये है कि उस पर जो अटैक हुआ है और वहाँ से वो फ़ौरन फूल गई है। तो अभी हम इसको थोड़ा चलाएँगे। कासिम इसको चलाते रहो, चलाते रहो, चलाते रहो, इसको चला के वापसी लेके आओ। व्यूअर्स, तो अरोरा को हम कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा चलाएं, क्योंकि अगर अरोरा इसी वक्त बैठ गई, क्योंकि अब मौसम भी ठंडा हो गया है और ठंडे मौसम की वजह से जो है ना इसकी ये जगह ना मतलब जिस तरह मतलब आप कहते हैं कि मतलब सुकड़ जाएगी, तो सुकड़ ना जाए। तो इस वजह से हम कोशिश करेंगे इसको ज़्यादा से ज़्यादा चलाएं। वापस लेके आओ कासिम भाई, इसको चलाते रहो, ज़रा इसको चलाते रहो, इसको चलाते रहो ताकि इसका, हाँ इसको भगाते रहो, बल्कि ये अच्छा है। ये अरोरा ये जितना चलेगी, जितना भागेगी इसके लिए ठीक है। आप देखिए इसका अजीब सा ऊपर से ना पोर्शन हो गया है। और अब अल्लाह अल्लाह करके मैंने दोस्ती करवाई थी बेला की, और इसकी कितनी दुश्मनी रही है बेला के साथ, ये कितना डैमेज होती रही है, लड़ाइयाँ इनकी चलती रही हैं। और अब अल्लाह अल्लाह करके दोस्ती हुई है तो बिल्लू ये हरकतें कर रहा है। तो यहीं से जो है ना बस दिल थोड़ा सा वो होता है अजीब कि एक फ़िट एनिमल के साथ एकदम ऐसे कोई मसला आ जाए ना तो वो बड़ा दिल दुख जाता है। और अभी जो है ना मुझे आप यकीन करें इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गई है फ़ीमेल की। और इसकी कंडीशन देख के ना अभी इसकी में भी स्टिचेस भी आए, जो इसका एक बहुत बड़ा कट है वो स्टिचेस भी लगे में भी। लेकिन मुझे डाउट है ये प्रेग्नेंट भी हो सकती है, तो वो स्टिचेस वाली साइड पे तो मैं नहीं जाऊंगा। मैं इसको जो है ना ट्रीटमेंट करूंगा बहुत हैवी किस्म का, ताकि ये ठीक हो। और इसको दिन में 3 टाइम जो है ना मेडिसिन दूंगा और स्प्रे भी करूंगा, ताकि इसको यहाँ पर कोई मक्खी की वजह से इशू ना बने और इसके ज़ख़म जल्दी कवर होने की साइड पे आएँ। ये हमारी स्नीकर बोल रही है, और स्नीकर को पता चल जाता है जब इधर फड्डा फुड्डा कुछ हो ना, पता चल जाता है। अभी हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि ये चलती रहे, ये चलती रहेगी, इसकी कमर ठीक हो जाएगी और इसको पता होगा कि नहीं मैं चल सकती हूँ। अगर ये उसी जगह पे डर के बैठी रहती, मैं हर व्लॉग में बताता हूँ, मैं आज आपको शेरों की एक और साइकी बता दूँ। इनका अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा दिल बनाया होता है, इनके पास बहुत बड़ा दिल होता है। लेकिन अगर इनको कोई बहुत डीप चोट आ जाए ना तो ये अपना दिल छोड़ जाते हैं, इनका दिल बिल्कुल सुकड़ जाता है और इनका दिल बिल्कुल छोटा हो जाता है। इतना छोटा हो जाता है कि ये डर के चक्कर में एक जगह पे बैठ जाते हैं, वहीं पे स्टक हो जाते हैं। ये फीमेल पिछली दफ़ा जब बेला से लड़ी थी तो 24 घंटे से ज़्यादा एक ही जगह पर बैठी रही है। तो उसके बाद इसकी बॉडी पूरी एकदम पूरी श्रिंक हो गई थी और ये ऐसे बैठी थी और मुझे तो डर था कि इसे कुछ हो ना जाए। लेकिन अब जो है, अभी ये जो है ना, हम इधर ही थे डेरे पर, हमारे सामने ही फाइट हुई और मैंने आके छुड़वाया। देखिए ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। मैंने आके इसको बिल्लू से छुड़वाया। बिल्लू जो है इसके ऊपर फुल अटैक करके खड़ा था। हम भागे, हमने बिल्लू को डरा के ऊपर किया और इसको थोड़ा चेक किया और ये शुक्र है नॉर्मल है। लेकिन ये मुझे बिल्लू की आज तक साइकी समझ नहीं आई। सारी फीमेल्स हैं, साथ ठीक हैं, इसी पे अटैक कर देता है, कभी सूजी पे कर देता है, कभी बेला पे कर देता है और ज़्यादा अटैक इस पे करता है। बेला सूजी पे कम करता है। अच्छा अटैक कब करता है? जब एनिमल सो रहा हो। अरोरा, अरोरा इधर आओ, आ जाओ आ जाओ अरोरा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मेरे से भी थोड़ी डरी हुई है, गुस्सा कर रही है। अटैक उस वक्त करता है जब एनिमल सो रहा हो तो उसकी कमरे पे जाके बाइट कर देता है। ये बिल्लू में बड़ी गलत आदत है, बड़ी गलत आदत है और इस पे ना मुझे इस पे बड़ा गुस्सा भी आता है। तो अभी मैं इसको अकेला भी नहीं करूँगा, सारे एनिमल्स को नीचे करूँगा ताकि उनको पता चले कि अगर मैंने इसको अलग कर दिया तो वो भी बहुत बड़ा मसला बन सकता है। तो इसलिए अभी हम बेला को भी नीचे लेके आएंगे ताकि वो इसके साथ रहें, इसको थोड़ी कंपनी दें और बाकी मैं इसका ट्रीटमेंट करता रहूँगा। ये जो मसले हैं ना, देखें वो मेरे पे अटैक करने की पोजीशन पे आ रही है। ये जो मसले हैं ना, यहाँ से दिल थोड़ा छोटा हो जाता है। ये वाइल्ड एनिमल जब ऐसी हरकतें करते हैं, अब मेल के साथ फीमेल ने तो रहना ही रहना है। अब ये भी नहीं है कि कोई नई फीमेल है, इतनी पुरानी फीमेल है फिर भी अटैक कर देता है। तो अभी हम इसको नीचे लेके आते हैं बेला को, वो भी आपको दिखाते हैं। वेट एंड वॉच। तो अभी मैंने बेला को जो है ना, बेला नहीं बाइट नहीं करनी, बाइट नहीं करनी, बाइट नहीं करनी। बेला थोड़ा मुझे बाइट करने का प्लान कर रही है तो मैं कह रहा हूँ कि बेला मुझे बाइट नहीं कर। तो मैंने अभी बेला को नीचे उतार ली है। बेला को हम ले आए हैं अरोरा के पास। हमने कहा चलो अरोरा जो है ना अकेला फील ना करे और अरोरा को पता हो कि नई एनिमल्स के साथ रहते हैं तो ऐसा हो जाता है। इनका भी कॉन्फिडेंस जो है ना वो डेवलप करना पड़ता है। इनको बताना पड़ता है कि कुछ नहीं होता, छोटे मोटे मसले चलते रहते हैं। तो हमारी बेला जो है ये तो माशाल्लाह आपको पता है कि टक्करे मार के मुझे फेंकती है साइड पर। इसकी ये बड़े काम है कि मुझे फेंकने के चक्कर में रहती है कि किसी तरह मुझे फेंक दे। अब इधर बैठ गई है। अरोरा के पास चलो ना भाई, अरोरा के पास चलते हैं। अरोरा के पास जाके उससे बातें शातें करते हैं। आ जाओ अरोरा के पास चलें अरोरा के पास। अरोरा जो है वो फटे पे जंप करी हुई, देखें उधर देखें, ये देखें
ये चलाने का ये फ़ायदा हुआ है कि उसको फट्टे पे जाके बैठना आ गया, वो फट्टे पे जाके बैठ गई है। अब यहाँ पे धूप सेकेगी और अपने आप को थोड़ा परफेक्ट कर लेगी। और बेला को भी अभी उधर लेके जाते हैं। तो व्यूअर्स ये बेला भी आ गई है। अरोरा देखें गुस्सा कर रही है बेला के ऊपर भी। इस वक्त वो डरी हुई है। जब डरा हुआ एनिमल होता है ना, उसकी पोजीशन ये होती है। और ये इस वक्त हमें भी जो है ना मतलब कि एज आ एनिमी ही कंसीडर कर रही है। अरोरा, अरोरा ये देखें, ये इसकी जो लुक है, इसके जो ये है, ये हमें भी एनिमी कंसीडर कर रही है। तो इस वक्त बेला को ये अपना दुश्मन समझ रही है, जो कि बेला ने इसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया और बेला ने इसको कुछ नहीं कहा। इसको कहने में जो बहुत बड़ा हाथ है वो हमारे बिल्लू का है और बिल्लू ने इस पर अटैक किया है। व्यूअर्स, तो जैसे मैंने आपको बताया, अभी जो अरोरा है ना, वो हर किसी को एनिमी अपना समझ रही है और वो बेला को भी एनिमी समझ रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बेला ने उस पर कोई भी अटैक नहीं किया और बेला तो उससे फ्रेंडली है, लेकिन अरोरा की ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो रही है ना। व्यूअर्स आए मैं आपको ज़रा ब्लीडिंग दिखाऊं ताकि आपको पता चले कि ये वाइल्ड एनिमल कितने ख़तरनाक होते हैं, कितने डेंजर होते हैं। और अभी आपको ज़रा नज़र आएगा, इसका भी मैं आपको ज़रा करीब से करके दिखाते हैं। ये आप चेक करें कि नीचे आप फट्टे पे देखें तो इसका ब्लड गिर रहा है। ये देखें नीचे ज़मीन पे भी गिर रहा है, इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। तो मैं अभी इसको बेहोश भी नहीं कर सकता, बेहोश किया तो भी मसला है। मैंने इसका सारा जो अब मेरा ट्रीटमेंट का बॉक्स है, जो हम मेडिकेशन करते हैं उसका जो बॉक्स है, वो मैंने फ़ौरन मंगवा लिया है। तो अभी वो लेके आ रहा है, क्या कहते हैं, बॉक्स इमरान। और नीचे आप देखें, नीचे देखें आपको ज़रा ब्लड का पता चलेगा कि ब्लड किस तरह गिर रहा है और क्या सीन है। ये देखें कैसे टपक रहा है। तो ये कोई बहुत ज़्यादा डीपली चला गया है और उसको बहुत ज़्यादा डैमेज कर दी है, तो जिस वजह से ना काफ़ी इसकी कंडीशन ख़राब हुई है। और ये देखें मुझ पे भी गुस्सा कर रही है। तो अभी जैसे इमरान आता है तो मैं इसका फ़ौरन ट्रीटमेंट करूँगा और इसका फ़ौरन नहीं बस हम कुछ नहीं कहते, हम कुछ नहीं कहते। तो आज की जो वीडियो है ना, आप यकीन जाने इतना दिली दुख हो रहा है ना इसकी कंडीशन देखकर, इतना दिली दुख हो रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि इस वक्त हमारे माइंड में क्या चल रहा है, हमारे माइंड में कितना पेन है इसके लिए। वो बार बार अपने जो ज़ख़म है ना, ये अपने ज़ख़म को लिक करते रहते हैं। बेला जो है, बेला उसको छेड़ने तो नहीं जा रही, बेला नहीं छेड़ना उसको। तो वो बस अब आराम से भी ऊपर बैठी है और बेला उसको गुस्से से देख रही। बेला नो, बेला नो, बेला नो, बेला नो। जब एक एनिमल वीक होता है ना, तो दूसरा एनिमल भी आकर उस पर अटैक की पोजीशन बनाता है। ये एक आम सी बात है। और इस वक्त ये जो है थोड़ा वीक हुई है अरोरा को जो है ना बहुत बुरे तरीके से, लीथल तरीके से जो है ना डैमेज की है बिल्लू ने। और बस जल्दी से इसकी किट है। और ये देखें नीचे से बेला गुजरी, आप इसके देखें पीछे ब्लीडिंग। ये बेला उसके नीचे थी फट्टे पे, तो आप देखें कि बेला को भी सारा ब्लड लग गया है, यानी कि ब्लड इतनी तेज़ी से जो है ना गिर रहा है, उसके बॉडी में से निकल रहा है। और बेला को भी अच्छा वाला लगा और बेला भी इस वक्त परेशान है। वो भी देख रही है कि अरोरा को क्या हो गया है। बेला भी इस वक्त परेशान हुई बैठी है और उसको भी अच्छा नहीं लग रहा कि इसको क्या हो गया। लेकिन जब कोई एनिमल वीक होता है तो सारे उस पर अटैक करते हैं, ये आम सी बात है। ये हमने देखा है, एनिमल्स अटैक की पोजीशन में आते हैं जो कि उनको नहीं आना चाहिए। तो बिल्लू जो है, बिल्लू अगर ऐसा ना करता तो मसला ना बनता। जो अब हमारी सारी मेहनत है वो दोबारा सिफर पे हो गई है, क्योंकि बिल्लू और अरोरा बहुत टाइम से साथ रह रहे हैं और ब्रीड भी कर रहे हैं। मतलब अरोरा की हमारे पास कोई 3 से 4 दफ़ा ब्रीड आ चुकी है और वो बिल्लू के साथ आ चुकी है। तो बेला और जो हमारी सूजी है वो बिल्लू के साथ बाद में अटैच हुए हैं। अरोरा बिल्लू के साथ बहुत लंबे टाइम से रह रही है। मुआशरे में भी यही सीन है, ताकतवर जो है ना वो कमज़ोर को रगड़े लगाता रहता है। इसी तरह एनिमल्स में भी है, कई एनिमल्स ऐसा करते हैं, कई एनिमल जो ताकत रखते हैं वो उस तरह नहीं करते। बिल्लू इस तरह की हरकतें कर देता है। और वीक जो है, इस सब में जो वीक है ना वो अरोरा है, जो हाइट में कम है और ताकत में कम है। तो ये बिल्लू ज़्यादा अरोरा को हिट करता है, इनको भी हिट करता है, इनको भी काफ़ी चोट आती है। अभी आपने देखा होगा इनको भी ज़ख़म बने थे, वो भी बिल्लू ने किए थे। इतने बड़े बड़े जो इनको कट लगे थे, ज़ख़म होते, वो भी बिल्लू ने किए थे। लेकिन ये आगे से उस पर फ़ौरन अटैक करती हैं और इसको आगे से बिल्लू को हिट करती हैं। लेकिन बिल्लू जो है, अरोरा भी करती होगी अटैक, लेकिन अभी तो जो है ना बिल्लू ने अरोरा पे ही अटैक की है और अरोरा को बहुत बुरे तरीके से डैमेज की है। अभी अरोरा को समझ नहीं आ रही कि अरोरा क्या करे। अरोरा बस अभी अपने ज़ख्मों को साफ़ करने पे लगी हुई है कि उनको मैं किसी तरह अच्छे से साफ़ कर लूँ, और वो उन्हीं को साफ़ करती जा रही है। आप देखें कि वो कॉन्टीन्यूसली यही एक ही काम कर रही है कि अपने ज़ख़म को लिक कर रही है, उसको साफ़ कर रही है। जहाँ तक उसकी टंग जा सकती है वो उससे उन ज़ख्मों को जो है अपना ब्लड जो है उधर से हटा रही है और साफ़ कर रही है। और बेला जो है इधर बैठी है आराम से, बेला देख रही है। बेला भी परेशान है कि हमारी अरोरा के साथ क्या हो गया। तो बिल्लू को भी मैं ऊपर नहीं लेके आऊँगा, बिल्लू अभी उधर ही रहेगा क्योंकि घर दूर है यहाँ से, फार्म से।
तो किट लेके आने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि उसी के बीच में सब सामान है, मेडिकेशन, स्प्रे, मेडिसन और इंजेक्शन सब उसके बीच में। तो इसको मैं फ़ौरन जो है ना ठीक करने के लिए फ़ौरन इंजेक्शन लगाऊंगा। इंजेक्शन से ये है, और एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर सकते हैं हम, एंटीबायोटिक बता भी देंगे हम ना। अक्सर जो फ़ीमेल्स होती हैं जो ब्रीड करने के करीब होती हैं या जो क्रॉस हो चुकी होती हैं, तो उन पे जिन पे हमें डाउट होता है कि मे बी ये प्रेग्नेंट हो, तो उनको हम जो है ना इंजेक्शन जो है ना, हम अगर कोई एंटीबायोटिक देते भी हैं तो वेलोसेफ देते हैं। तो मैं इसको तकरीबन अभी वेलोसेफ जो है ना 2 mg इसको मैं वेलोसेफ अभी लगाऊंगा इंजेक्शन मसल में, वेन में तो नहीं लगा सकते, मसल में लगाऊंगा, ताकि इसको फ़ौरन जो है ना इसका ज़ख़म में जो है ना कोई इन्फेक्शन ना बने बड़ा। और वो मैं इसको सुबह शाम लगाऊंगा 3 दिन के बाद इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसकी कंडीशन काफ़ी बेहतर होगी। बेला क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, आप क्या कर रही हो, आप क्या कर रही हो, आप तो ना करो, आप तो ना करो। तो इस वक्त हमारे फार्म पर ना बड़ा समा इसकी वजह से बड़ी टेंशन बनी हुई है, और सारे जो खड़े हैं, चाचा नवाज़ भी परेशान है, कासिम भी परेशान है। चाचा नवाज़, ये आप मना नहीं करते बिल्लू को, जो बिल्लू हरकतें करता है? नहीं मानता, चाचा नवाज़ कहते हैं ये नहीं मानता, और ये ऐसी हरकतें करता है। आप यकीन जाने हम इसके ऊपर खड़े होते हैं, अगर हम इधर आएँ आगे पीछे इसको डराते हैं। अभी भी हम फ़ौरन भागे हैं। हम एक व्लॉग शूट कर रहे थे ऑलरेडी, तो हमने उसके बाद क्या कहते हैं जाना था, मतलब और व्लॉग शूट नहीं करना था। तो बस अनफॉर्चुनेटली ये जो सीन बना ना, तो उसने हमें इधर रोक लिया। हमने कहा चलो आपको भी बताएं कि आप एनिमल देखते हैं, आपको लगे कि ये अब इसको बेला सूजी ने किया हो, तो हमने आपको बताएं कि बेला सूजी ने नहीं किया। हमने प्राइड भी बना लिया, हम प्राइड बनाने में कामयाब भी हो गए, सब कुछ ठीक है। लेकिन चाहते ना चाहते किधर ना किधर जो बिल्लू है ना, बिल्लू जब से मेरे पास आया है इसी तरह फीमेल को हिट करता है और किसी ना किसी फीमेल को डैमेज करके रखता है। ये पता नहीं इसको मज़ा आता है, इसको नशा है इस चीज़ का कि किसी ना किसी फीमेल को बड़ा डैमेज करता है फजूल में। मतलब ये उठेगा, ओ मेरे दिल किया, मैंने आपको बाइट कर ली, ये हरकतें करता है। और इसको हम डांटते भी बहुत हैं, और वो आगे से इतना बदतमीज़ है कि हमारी डांट को कहता है जाओ जो करना करो, मैंने जो करना था मैंने कर लिया, और उल्टा हमें गुस्सा करके अपनी ना आंखें दिखाता है। और मेरे मेल हैं, हंटर है, अगर वो कोई गलती करे हम हंटर को थोड़ा डांटे, वो उसको समझ आती है, वो समझता है। बिल्लू को सारी समझ आती है, लेकिन बिल्लू कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। वर्ड्स मैं आपको इसकी दोबारा ज़रा कंडीशन दिखाता हूँ पीछे की, और फीमेल देखें कि इसकी चलने में भी इसको इशू हो रहा है, और वो बड़ी मुश्किल से अपना जो है ना, अब जैसे जैसे ज़ख़म जो है ठंडा होता जा रहा है। अब ये देखें कट, देखें कितना डीप कट गया हुआ है, ये देखें, ये देखें, ये दांत कितने डीप हैं और बहुत ज़्यादा अंदर करके उसको डैमेज किया हुआ है। और इस वक्त जो उसकी कंडीशन है ना, बस मैं आपको बता नहीं सकता, बेचारे की कंडीशन बहुत बुरी है। और ये वाकई स्टिचेस वाले कट हैं, लेकिन स्टिचेस अभी इसको लग नहीं सकते। वो क्यों नहीं लग सकते, उसकी सबसे मेन रीज़न यही है कि ये प्रेग्नेंट ना हो, और बेहोश मैं इसको करना नहीं चाहता, क्योंकि इसमें बेहोश हुई तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। अक्सर होता है कि हम बेहोश करने में ना हमें बस 10 मिनट चाहिए होते हैं, तो हम इसको फ़ौरन मतलब नॉर्मल से बेहोश करते हैं, चेक कर लेते हैं। लेकिन इसको बेहोश करने के लिए और इस पे ट्रीटमेंट करने के लिए कम से कम हमें घंटा लगेगा, तो वो हम इसको नहीं कर सकते। तो इसको मेडिसिन से ही, इंजेक्शन से ही हम प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो व्यूअर्स, आज का जो व्लॉग है हमने बनाना नहीं था, हम जा रहे थे तो फिर हमें पता चला, वो देखें, वो देखें, वो अभी भी वो सामने वॉक कर रहा है और गुस्से में खड़ा है। उसकी आप देखें, उसकी आंखों में रोब है, गुस्सा है। उस बदतमीज़ को नहीं परवाह कि किसी नन्ही सी जान के साथ तूने क्या कर दी है, और वहाँ पर ना हट धर्मी से घूम रहा है, वॉक कर रहा है और हमें दिखा रहा है। ये देखें अभी आ रहा है, आके खड़ा हो जाएगा तो देख रहा है, अभी भी आंखों में गुस्सा है, घूम रहा है, गुस्से में घूम रहा है। अच्छा, ये दोनों फीमेल साथ हैं, बेला सूजी, ये आगे से मारती है ना इस वजह से। तो इसलिए सबक है कि शराफत का जो है ना ज़माना नहीं है। अगर आप शरीफ हैं और अगर आपको कोई तंग कर रहा है, आप भी लीथल हो के उसके एक दफ़ा उसको जवाब दें, ताकि वो नेक्स्ट टाइम आपसे दूरी बना के रखे। तो व्यूअर्स, दुआ करें हमारी अरोरा के लिए। ओए होए होए होए, बहुत बुरी कंडीशन है, बहुत बुरी कंडीशन है। बस भाई बस, ठीक हो जाएगा, बस परेशान ना हो, परेशान ना हो, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, अभी ठीक करते हैं, अभी ठीक करते हैं। तो ये भी आराम से बैठी है। तो वर्ष आप ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें और औरा फ़ौरन रिकवरी कर ले, क्योंकि बहुत बुरे ज़ख़म है। इंशाल्लाह हम अपना 100% देंगे, इसका फुल ख्याल करेंगे। बाकी अब सब दुआ भी करें, और ये भी कि बिल्लू ऐसी अजीब हरकतें ना करे, ऊट पटांग हरकतें ना करे, ऐसे किसी एनिमल को डैमेज ना करे। इंशाल्लाह मज़ीद जो है इसकी अपडेट आपको देते रहेंगे। और बाकी बस अब मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता, बस अब हम चलते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में हाजिर होते हैं। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफ़िज़।